गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल डिबेट मैवरिक्स। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त डिबेट हमारी बहन सुबोही खान और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में। एंड आई होप आप लोग इस डिबेट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो एंड वॉच इट। साजिद साहब आइए आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं। बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और यही पूछा गया था कि महिलाओं को तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा। आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आ गया बताइए। बस यही रहिएगा जी बिल्कुल। आइए रशीदी, इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहाँ पे। और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपके बड़ा एजाज क्या हो सकता है? वही शोहर आपके, तो ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? आपके शोहर भी इससे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पूरा सुन लीजिए। आप उन हूरों की सरदार रहेंगे। नहीं, बाकी लोग तो सुन रहे हैं। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हो, मुझे क्या सुना रहे हैं? ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब। वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन रशीद साहब वो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एजाज कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप 72 औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एजाज क्या होगा भाई आपके लिए? मतलब करेंगे आप इसको एजाज ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? नकार नहीं सकते। मुझे बताइए क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और पुरानिक अधिकार है। देखिए, मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ, गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। जवाब ले लेते हैं कि वो सवाल पूछे। जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। सुबोही साहिबा, ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तसव्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तसव्वुर मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। हाँ जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तसव्वुर क्या है। जी,
दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि रिजवी- इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया में? रिजवी साहब देखिए, एक मेरी एक बात मिनट। सुन लीजिए सर, मेरी नहीं, आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन ट्रैप तो बहुत रहे। सर, ये सारे लोग हिंदू और करते हैं। मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं, मेरी देखिए, बात आप लोग सुनते नहीं है। देखिए, नाम का देखिए, आप मुसलमान सुन होके लीजिए, इस्लाम के खिलाफ वही जो बोले। बता रहे हैं, और भी दुनिया खतरनाक के है। तमाम मजाहिब तो आप हैं। उसकी अगर आड़ गैर मत कीजिए, मुस्लिम आप इस मुद्दे पर बात एक करें। मिनट, मुसलमान का दुनिया के नाम रख तमाम के इस्लाम मजाहिब के हैं। खिलाफ बोले, एक मिनट। ये तो और खतरनाक है। एक मिनट, साजिद साहब, ये औरत साजिद नहीं साहब, करती है। साजिद साहब, एक फाइनली मिनट। किसी से तो डरे ये आप औरत लोग। एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट, देखिए ऐसा है खुद हिंदू में कि शादी करे बैठी है, इस्लाम साहब, की सरासर खिलाफ कर राजीव साहब देखिए- जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है, अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये बांध क्या, के- एक मिनट बम बांध के फटने के लिए नहीं अरे मिलता। एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? मौलाना यही अभी तो इनकार तो समझाते कर हैं। दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते अभी हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है तो यहाँ भी ना, है। वो जो फिल्म आ रही है, अरे मेरी 72 हूरे, बात 72 हूरे जो आ रही, सुन लीजिए, मेरी सुन बात तो सुनिए, लीजिए, मेरी बात ही नहीं कहने दे रहे 72 हूरे जो फिल्म आ रही अरे है, मैं कौन लॉजिकल सुनिए ना, बात सुन कर रहा हूँ, लीजिए, उन्होंने आपको मेरे टीआरपी का बात मतलब ही नहीं कर पता रहा होगा। हूँ। साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। नहीं लॉजिकल नहीं, बात कर रहा हूँ। मैं मेरे पहले मेरी बात सुनिए, 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, क्यों आ वो रही किस है? बात पे आ रही क्यों आ है? रही है? वो इस बात पे आ रही है, उसमें बताया गया कि ओसामा बिन पहले लादेन 32,000 का का साहब कोर्ट में गए जा करके 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है, अब ये 72 लेकर हो के गया आ गए। आपका, हो गया, क्यों हो गया ना। अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको, 72 हूरे से देखिए ऐसा ना 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 मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। राजेश साहब, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? यस, आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका रहे हैं? आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप करोगे। गलतफहमी में मेरी साजिद आस्था पर बात मत साहब, कीजिए। मैं डरने वाला पत्रकार मेरी नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी ना, डरने वाला या जिन्हें नहीं हूँ। डराने वाले लोग हैं, उनको आप आप जाके मुझे डरा सकोगे? डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप डराने आप मैं मुझे कह रहा हूँ, सवाल पूछने आस्था से पर डरा बात रहे मत हैं। कीजिए। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। और क्या जो लोग आपकी आस्था आस्था पर उन बात कर रहे हैं आतंकवादियों से ना, है? आपकी जो लोग आस्था आस्था उन पर बात कर रहे आतंकवादियों से हैं, है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी झांकना आस्था चाहिए। उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों मैं उनका आप कंडम कर समर्थन चुका कर रहे हूं। हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों मैं उनका कंडम समर्थन कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल पूछने मैं दीजिए। कंडम कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने वो दीजिए। मार का जिक्र क्यों आता मुझे है? सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर मैं रहे कह हो। रहा हूँ सवाल पूछ फिर लीजिए सवाल ना। कर रहे हैं वो। मुझे तो सवाल क्यों पूछना, कर रहे हो सवाल? क्यों नहीं जिसको करूंगा? कंडम आप कर चुके। जवाब नहीं दे रहे ना जिसको सीधे। कंडम कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। तो लेकिन आप आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं उस सवाल अरे को? तो आप किसी दूसरे आप से उस सवाल नहीं को ला पूछ क्यों रहे हैं बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्यों क्योंकि कंडम- आपको दिक्कत क्यों नहीं हो रही है मानते? उससे। क्यों नहीं मानते मेरे आपको कंडम दिक्कत को? हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। Yes। इस देश में, इसलिए दुनिया में जानबूझकर तमाम सवाल ला लोग रहे हैं। बम फाड़ के अरे इसी वजह से छोड़िए। मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे साहब। कितने आतंकवादी जो रोज मर मरते रहे हैं। हैं वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये मैं बात? कर रहा हूँ खुले आलम से। कह रहे हैं ना ये मैं बात कह रहा हूँ, आप? मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूँ। साजिद मैं साहब, पाकिस्तानी जिहाद को साजिद कंडम साहब, करता हूँ। एक बात वैसा। सुन लीजिए मैं साजिद ISIS साहब, का जिहाद को कंडम साजिद करता हूँ। साहब, आप लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर आप नहीं है, मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ क्योंकि नहीं आपको है, इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब, Yes, TRP मिलती है आपको। आप यहाँ TRP खड़े का होकर तो खेल के है। अगर किसी 72 पत्रकार को TRP का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे TRP धमका का तो सकते खेल हैं, है। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सारा सकते TRP का हैं, खेल तो है। बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। क्या करेंगे? यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे तो हैं। क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उसका क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है, बताइए, फैसला मैं बताइए। तिलक लग- क्या सीन है? वह क्या सीन है? तिलक लगाती हूँ। नहीं नहीं, तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। इस्लाम में है। मैं डिबेट तो छोड़ आपको के चली मानना जाऊंगी, बीच में मानना मत पड़ेगा। बोलिए। ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। और आप इनकी आवाज कम काम कर रही करिए, हैं। आवाज कम करिए हराम इनकी। काम कर अच्छा रही हैं। सुनिए तो, शादी गैर मुस्लिम चलिए की हराम काम है। चलिए, जिना कर रही हैं अरे आप। और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगी आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी साजिद साहब, आप जिंदगी। सुन नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा वापस बोलिए। जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मैं धमकी जिना देने वाला शब्द नहीं। एक बोलिए, बार वापस जाइए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे बोलिए। कोशिश मत कीजिए। प्लीज दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा चलिए, बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात से साजिद
औरत इससे ज्यादा पैसे की बात करेगी। सिन्हा
शब्द बोल, औकात पे जाइए। सीधा शब्द बोल। इस्लाम ये आप कहीं से कहता बात है, करेंगे, नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बात मुझे कर आपसे तो इस्लाम expect के करते लिए हैं। बात कर रहे हैं। ये सीधा शब्द कहीं से बात हम लोग करो, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार बदतमीजी करेंगे, करना आप आइए सिखाता है आपको। ये बदतमीजी इस्लाम ये आप आइए। सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। आप आइए। अगर मैं ये इस्लाम इस्लाम है, बताऊं, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण क्या देना कर रहे हैं? चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता जिस है, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई नहीं आप आता किसी है, महिला आप से नहीं किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश आप संविधान से इस्लाम चलता है, है, ये देश कानून से मैं चलता आपको है, बताऊंगा, ये संविधान देश ने मुझे कानून से इजाजत दी चलता है, कानून किसी को संविधान ने भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से संविधान शादी ने की मुझे इजाजत देता दी है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान चलेगा। के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान क्या कहता किसी है? भी धर्म कि के पुरुष अपने से शादी धर्म कर का सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना कहता प्रचार, है ना? तो मैं आप कर रहा हूं ना। किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद जिंदगी। साहब, आप गाली देंगे किसी को? साजिद साहब, ये क्या इस्लाम मंच कह रहा है है? इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं। आप विद्वान है ना? कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा आप हूं। इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका बता रहे रहे हैं, हैं। मैं धमका नहीं रहा हूं। आप गलत भाषा मैं का कह इस्तेमाल रहा कर हूं, रहे हैं। जो लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद इस्लाम कहता है साहब, पूरी जिंदगी जिना साजिद करेगी। साहब, ये आपके आप ऐसे ही हिंदू साजिद साहब, मुसलमान ये करके मंच देश क्या को मंच बांटते है? रहिएगा। हिंदू मुसलमान नहीं है। आप ऐसे ही देश को बांटते ये रहिएगा। इस्लाम आप ही के की जैसे खूबी लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही हिंदू है। मुसलमान करिए, देश को हिंदुइज्म और बांटिए, इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क कि ये हम आपने इस्लाम बता के दिया ना, सिद्धांतों पर चलते हैं। आपने बता हम दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। साजिद फैज साहब साहब, वापस डिबेट पर आते हैं। फैज साहब, और एक जो बड़ा आपने सवाल है। सुना अभी तक, फैज साहब, फैज आपको साहब, लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। जो करेगा 72 वो सेक्सुअल जहन्नम में रिलेशनशिप जाएगा। बनाना जिना नहीं है, ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे वैसा रुक बनेगा। जाइए फैज साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अरे साहब 2 मिनट बस सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। 120 सेकेंड बोलने दीजिए मुझे बस। आपने एक शब्द कहा था सर, सेक्स और भूख इंसान की बेसिक नीड है, तो वहाँ पे भी वो मिलेगा। हम इस्लाम को बहुत छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमको बहुत अच्छा मंच राहुल भाई ने और इस टीवी ने दिया है, इनके सामने इस्लाम की छवि हम सुधार सकें। मैं आपको बताना चाहूँ, वहाँ किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। सेक्स और भूख वहाँ तो हम पूर्ण है, जहाँ कंप्लीटनेस है वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। आप अपना इस्लाम ले आए क्या? मैं हूर का कंसेप्ट अपना इस्लाम सुन तो लेते हैं, आप दूसरे का पक्ष ही नहीं सुनना हूर का चाहते। कंसेप्ट आप बताइएगा क्या गलत है? हूर का आप कंसेप्ट बताइएगा ना क्या गलत है? पहले सुन तो हूर ले। का गलत को हूर का नहीं, पहले उनकी हूर सुन का लीजिए, फिर आप कंसेप्ट बोलिएगा। जहाँ पे नहीं, वहीं होगा, ऐसे नहीं अपना होगा, इस्लाम ऐसे नहीं पेश कर होगा। रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ऐसे आपके इस्लाम हूर पेश का करने से नहीं कंसेप्ट होता। इस्लाम में है। सुन लीजिए। हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। सुने बगैर हदीस के हिसाब से बताऊंगा सुमेरा जी, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में ये है। तो सब बता रहे हैं हम लोग। सुन लीजिए ना। अब अब ये बता, हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है। और हूर कहाँ है? जन्नत में। बेटा आप लोग ध्यान से सुनो, हूर कहाँ है? अरे यहाँ भी है, जन्नत में दुनिया में भी है। भाई। और मैं आपको बताता हूं कि हदीस क्या कहती है कि जन्नत कहाँ है। हूर जन्नत में है। और जन्नत कहाँ है? अल जन्नतुल तहता अक़दामिल उम्महाती, माओ के कदमों में जन्नत है। तो जितनी हूर है वो माँ के कदमों में है। जन्नत माँ के कदमों। बताइए गलत कह रहे हैं। करेक्ट इस्लाम। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और सुन लीजिए मेरी बात। इस्लाम समझाएंगे हमें, बताइए। उम्मे सलमा जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, ये हदीस झूठी है आप कह दीजिए, सच्ची है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। माँ के कदमों में जन्नत। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। पहले ये बताओ मतलब मेरे पास 60 सेकंड और दीजिए, बस मैं आपको बताऊंगा। माँ के कदमों में जन्नत। उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा जो कि पत्नी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कोई इस्लाम उन्होंने पूछा, ये कोई इस्लाम उन्होंने पूछा, यार उन्होंने पूछा, हो यार, उन्होंने पूछा हजरत उम्मे सलमा ने, आपका कॉन्सेप्ट होगा। हजरत
को गालियां मिल रही हैं, आप हजरत चुप हो। उम्मे सलमा ने अफसोस की बात है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जो कि उनकी पत्नी थी, कि अफजल कौन है, जन्नत की हूर या दुनिया की औरत? तो उन्होंने कहा बेशक एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं श्रेष्ठ है। पैगंबर बिल्कुल हजरत सही है। ये हमारी माताएं, ये हमारी बेटी, बिल्कुल ये सही हमारी है। बहनें ये बिल्कुल जन्नत सही है, की हूरों से इसीलिए हमने श्रेष्ठ कहा है। वो सरदार होगी। तो जन्नत की हूरों से वो श्रेष्ठ है, तो हमें कमाल की बात- उसका हमारी लालच बात किसी कह को रहे हो। नहीं देना है। अपनी बहन बेटियों, अपनी माओ की ज्यादा इज्जत करना है, ये इस्लाम सिखाता है और सही छवि इस्लाम की बनाए। लेकिन इस ऐसा पर तो ना सवाल है, निकालो किसी की अंबर जैदी को सुन लेते हैं। निकालो किसी आस्था को चोट पहुंचे। मेरा सवाल ये है, अभी जुनैद हैरिस साहब ने कंपेनियन की बात की। अगर इसको कोट कर दिया जाए तो साहब, गोया कि कुरान कह रहा है कि नमाज ही न पढ़ो, लेकिन उसका आगे है कि नमाज के करीब मत जाओ कि जब नशे की हालत नशे की हालत- तो अंतुम पूरा जो है कंप्लीट जब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? मेरा क्या ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो? अरे भाई जब मर्द को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? नहीं तो औरत को क्या मिलेगा, यही तो जितना सवाल है। दिखाया उतना ही सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा, ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। गिलमा का जिक्र है, बताइए ना। बता तो रहा हूँ। यही ये गिलमा का साजिद साहब जिक्र नहीं है, बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिलमा भी कहा अरे जाता है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? बोलिए। आपने ये लफ्ज अंबर कहा है चलिए, जनाब, अंबर। ध्यान अंबर रखिएगा। अंबर जैदी। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। तक्षशिला थी, हिंदुस्तान- नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। ऑन रिकॉर्ड है, और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो आप? ठीक है। उज्बेकिस्तान से आया था बाबर, मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मक्का से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा So guys, I hope you had really enjoyed watching the debate. उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत ज़्यादा डिबेट को एंजॉय किया होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।